मगलगंज के क्षेत्र चपरतला स्थित नेशनल हाईवे 30 के टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे खड़े भारी वाहन हादसों का कारण बनते जा रहे हैं। सर्दी के मौसम में घने कोहरे के चलते दृश्यता बेहद ही कम हो जाती है। ऐसे में बेतरतीब खड़े ट्रक और डंपर दुर्घटनाओं को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। रायपुर में नगर घड़ी चौक रायपुर में सोमवार को शाकंभरी जयंती के अवसर पर सब्जी दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सब्जी वितरण करके शाकाहार का संदेश दिया गया। छत्तीसगढ़ मरार पटेल समाज के तत्वाधान में माता शाकंभरी के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री विजय शर्मा, रायपुर लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल तथा विधायक सुनील सोनी ने शरीक होकर सब्जी का वितरण किया। बदायूं में अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। अधेड़ व्यक्ति का सुबह सब मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पेट पर गोली मारकर की गई अधेड़ व्यक्ति की हत्या। खेत की रखवाली करने गया था अधेड़ व्यक्ति, सुबह सड़क किनारे मिला सब। जिनकी हत्या हुई है कौन है वो आपके? भाई है हमारे। किस बात को लेकर हत्या हुई? किन लोगों मछलियों के पीछे से झगड़ा हुआ है, मछलियाँ लेकर के। अच्छा। अफसर अली से। अच्छा, अफसर अली से। हाँ। तो गोली किसने मारी? अफसर अली ने। अफसर अली। तो तहरीर दे दी आपने? हाँ। कै बजे की घटना है ये करीब रात में मारी है गोली। रात में? हाँ। बक्सी तालाब के रोड इंदौरा बाग पुलिस चौकी के पहले उल्टा साइड से आ रही ई रिक्शा ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और घायल हो गया। वहीं ई रिक्शा चालक ने अपनी दबंगई दिखाते हुए किसी की एक न सुनी और फरार होने की कोशिश कर रहा था। तभी राहगीरों ने पकड़ लिया और 112 को सूचना दिया गया। बक्सर में 7 जनवरी को राजपुर विधानसभा के अंतर्गत अकबरपुर में चौहान समाज के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी बलिराम प्रसाद, प्रदेश महासचिव लालजी राम, प्रदेश सचिव संतोष चौहान, जिलाध्यक्ष महावीर यादव, जिला प्रभारी हरिहर मेहरा, जिला प्रभारी संजय राम आदि कई लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। हरदोई के संडीला नगर में ई रिक्शा चालकों के समक्ष उत्पन्न रोजी रोटी के संकट को लेकर भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र के बैनर तले उप जिलाधिकारी संडीला को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रफीक लंबू के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि वर्तमान में नगर प्रशासन द्वारा केवल लगभग 40 ई रिक्शा चालकों को ही संचालन की अनुमति दी गई है, जबकि शेष लगभग 120 ई रिक्शा चालक बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुमति से वंचित हैं, जिसके चलते उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। नोएडा में एक अनोखा मोबाइल चोर गैंग पकड़ा गया। इस गैंग के सदस्य केवल ठंड के मौसम में एक्टिव होते हैं। ये लोग ठंड के 3-4 महीने रूरल इलाकों में किराए पर कमरा लेकर रहते हैं, फिर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो जैकेट पहनते हैं। तो वहीं कुल 8 लोगों की गैंग में 2 लड़के नाबालिग भी हैं। इनसे पुलिस ने करीबन 821 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अमरोहा में उपनगर आयुक्त के निर्देश पर रात में बेघरों की तलाश। जी हां, वर्तमान में हो रही भीषण ठंड से सड़कों के किनारे खुले में सोने वाले लोगों को पालिका के रैन बसेरे में आश्रय लेने हेतु नगर में ऐसे लोगों को चिन्हित करने हेतु नगर पालिका परिषद अमरोहा के उपनगर आयुक्त डॉक्टर ब्रजेश कुमार द्वारा रात्रि में नगर का सर्वे कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद अमरोहा के उपनगर आयुक्त डॉक्टर ब्रजेश कुमार द्वारा नगर पालिका परिषद अमरोहा क्षेत्र के अंतर्गत आम जनमानस को पालिका द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से नगर के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया गया व जल के नमूने परीक्षण के लिए एकत्र कर उनका मौके पर ही परीक्षण कराया गया। बुलंदशहर में एसआईआर के तहत मतदाता सूची से काटे गए करीबन 4,03,669 मतदाता। जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में 26,63,718 से घटकर 22,60,349 मतदाता रह गए हैं। एसआईआर के तहत शिफ्टेड, मृतक, डुप्लीकेट समेत अन्य वजह से काटे गए हैं। वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है, इसमें क्या अपडेट है? अंतिम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जनपद में एसआईआर कार्यक्रम का संचालन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम फेज में जो हमारे पीएफ थे, गन्ना प्रपत्र थे, उनको प्राप्त किया गया और डिजिटाइज किया गया। जब हमारा अभियान प्रारंभ हुआ तो कुल जनपद में 26,63,718 मतदाता थे और जो हम लोगों ने जब पीएफ डिजिटाइज किया उसके बाद जब आज हमारा आलेख प्रकाशन निर्वाचक नामावलियों का हुआ है सभी विधानसभाओं में, और इस समय हमारे जो मतदाता हैं वो 22,60,349 मतदाता हमारी आलेख निर्वाचक नामावलियों में हैं। इस प्रकार कुल 4,03,369 मतदाताओं के नाम
विभिन्न कारण यथा मृतक होने के कारण, परमानेंटली शिफ्ट होने के कारण, डुप्लीकेट होने के कारण हमने हटाए हैं। इसके अलावा आयोग के निर्देश थे कि सभी मतदाताओं का प्रयास किया जाए कि मैपिंग 2003 का जो हमारा लास्ट SIR था उससे की जाए। उसके क्रम में भी जनपद में अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने काफ़ी अधिक संख्या में लोगों को मैप किया और इस समय जो हमारे मतदाता जो नो मैप्ड रह गए, जिनके मैपिंग नहीं कर पाए, उनकी संख्या 1,80,415 है। इसी क्रम में जो आयोग के निर्देश हैं कि जितने भी हमारे नो मैपिंग के मतदाता हैं उनको हम लोग नोटिस देंगे। उन लोगों का नाम आलेख निर्वाचक नामावली में है, लेकिन उन लोगों को हम लोग नोटिस देंगे और जो वांछित अभिलेख हैं उनको वो प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद सारी गतिविधि हमारी चलेगी और दावे और आपत्ति अब हम लोग प्राप्त करेंगे। इसके लिए समस्त BLOs को निर्देशित कर दिया गया है और ये दावे आपत्ति का समय पूर्ण होने के उपरांत 6 मार्च 2026 को हम लोग अंतिम जो निर्वाचक नामावली होगी उसका प्रकाशन करेंगे। विधानसभा की अगर बात बुलंदशहर के पहासू नगर पंचायत की तानाशाही के चलते पहासू व्यापारियों ने किया बाजार बंद। व्यापारियों का आरोप है कि नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा मार्केट में पॉलीथीन और अतिक्रमण को लेकर किया जा रहा व्यापारियों को परेशान। चालान के नाम पर हो रही अवैध उगाही। व्यापारियों का आरोप है कि नगर पंचायत के अध्यक्ष पति अजमल खां उर्फ छोटे द्वारा परेशान किया जा रहा है। नहीं चलेगी, नगर पंचायत की तानाशाही नहीं चलेगी, नगर पंचायत की तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जाकिर भाई नीमच में शीतलहर के कारण 7 जनवरी को कक्षा नर्सरी से 8वीं तक रहेगा अवकाश। 8 जनवरी से प्रातः 10 बजे के बाद लगेंगी कक्षाएं।